नमस्कार, खेल ढाबा में आपका स्वागत है। खेल ढाबा बिहार, पूरे देश की, दुनिया की खबरों की जानकारी, खेल की खबरों की जानकारी देने वाला खेल ढाबा, उसमें आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल और मेरे साथ हैं सौरभ चक्रवर्ती। वीजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, बहुत तरह का अनुभव रखते हैं और हम आज बातचीत करेंगे कि जो भी अभिभावक अपने बच्चे को क्रिकेट में भेजना चाहते हैं तो उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और फिर दूसरा हम बात करेंगे कि बच्चे अगर क्रिकेट में आते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ वो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम बात करेंगे। तो खेल ढाबा में सौरभ चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद अनिल जी, आपको और खेल ढाबा के समस्त दर्शकों को सौरभ चक्रवर्ती का प्यार भरा अभिवादन। अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं बच्चे, एक बेस स्टार्ट होता है कहीं पर भी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। देखिए, बच्चे आज के तारीख में क्रिकेट में इस तरह से उसमें कंपटीशन आ गया है कि 7, 8, 9 साल के बच्चे को क्रिकेट स्टार्ट कर देना होगा। उसके लिए उनको देखना होगा कि आसपास में कोई अच्छे कैंप्स हो जिसमें थोड़ा बेसिक का जो गाइडलाइंस दे पाए। उनको गार्जियन की भी जागरूकता होनी होगी क्योंकि क्रिकेट बाकी बहुत सारे गेम के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम है। तो जब तक क्रिकेटर उस लेवल में नहीं पहुंचते हैं कि हमको स्पॉन्सर मिले, मिले। देखिए, आज भी अगर आप फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो उस किसी कैंप का सिर्फ फीस के अलावा उसकी इक्विपमेंट्स बहुत कम है, फुटबॉल का बूट और इसके। लेकिन एक क्रिकेट का इक्विपमेंट से थोड़ा सा अच्छा प्लेयर होगा तो उसके इक्विपमेंट से खर्च बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा 1 मिनट हम रोकेंगे आपको। मान लीजिए कोई अभिभावक है और गार्जियन है, उनका बच्चा अगर 12 साल का हो गया तो क्या वो क्रिकेट में बच्चे को नहीं भेजें? नहीं, मेरा ये कहने का तात्पर्य ये नहीं था, चूँकि कंपटीशन इतना ज़्यादा। देखिए, आप इस तरह से लीजिए कि कोई विद्यालय में अगर हम किसी स्टूडेंट को भेजते हैं तो उसकी क्लास 1 में पढ़ने का एक एज निर्धारित होना चाहिए। अगर उसको 10 साल में 1 में भर्ती करते हैं तो उसके कैरियर जब से तैयार होगा तब तक उसका वो एज खत्म पीछे हो जाता है बाकी के कंपैरिजन में। फिर भी कोई गार्जियन चाहे तो भेज सकता है, एकदम भेज सकता है। ऐसा कोई एज बाउंडेशन तो ठीक है। अगर 12 साल का हो गया तो भी आप क्रिकेट में बच्चे को भेज सकते हैं। जी 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 जी। और आप बता रहे थे कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसिव तो और शुरू से ही 9-10 साल में भेज देना ठीक रहता है। अगर 9-10 साल का एज तक स्टार्ट कराए तो चूंकि वो बच्चा चूंकि फर्स्ट आपको इसलिए हम रोक रहे हैं इसमें, जैसे लड़का और लड़की का बीसीसीआई, हम लोग अगर क्रिकेट खेलना है तो ऊपर लेवल का हम अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें, स्टेट को रिप्रेजेंट करें। सपना ये भी होता है कि अपना देश को रिप्रेजेंट करें। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं, जब से डिस्ट्रिक्ट खेलना या स्टेट खेलना, तो बीसीसीआई के जो टूर्नामेंट्स होती है, लड़की लोग के लिए अंडर 15 एक टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जो 15 से नीचे का होना चाहिए लड़कियां, और लड़कों के लिए अंडर 16 टूर्नामेंट होता है जो पैन इंडिया में मैच होता है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी उसको बोलता है, बहुत बड़ा उसका औहदा है। तो अगर हमारे बच्चे को हम 13-14 साल में लाते ही हैं तो वो जब तक उसका क्रिकेट का गुर को सीखेगा, अपना रिकॉग्निशन मार्केट में बनाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना स्टेट में, तब तक उसका उस एज का ग्रुप को नॉर्मली खत्म हो जाता है। अब वो जब 17-18 आते आते अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है तब तो अलग बात है, नहीं तो जो बच्चे उनके साथीगण जो अंडर 16 वगैरह खेल के आगे बढ़े हैं स्टेट को, नॉर्मली उसी को ज़्यादा तवज्जो मिलता है ये किसी भी इसमें। तो ये ध्यान रखें। अच्छा, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि कोई गार्जियन अपने बच्चे में कैसे वो पहचाने कि मेरा बच्चा क्रिकेट में आगे जाएगा? देखिए, ये तो ओवरनाइट कुछ बोलने का, वो तो घर पर सब कोई खेलता है क्रिकेट। आज के तारीख में इंडिया में एक रिलीजन है, हर कोई क्रिकेट खेलता है, हर कोई क्रिकेट देखता है, फॉलो करता है बहुत ज़्यादा। बाकी गेम के मुकाबले हम बता रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आगे के दिन में जो भी बच्चे या जो भी बड़े क्रिकेटर, जेंट्स या लेडीज़, उससे नहीं मतलब, मैंने मेंस वुमेंस दोनों का पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो लोग मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग अपना एक करियर भी ढूंढते हैं उसमें। तो घर पर बोलने से तो पता नहीं चलता है, लेकिन बच्चा अगर कोई, जैसे एक छोटा बच्चा 6 साल 7 साल का प्लास्टिक का बॉल से जब स्टार्ट करता है, घर पर भी अगर उनके पापा अगर बॉल फेंकते हैं
तो उसको मारने का कला से पता चल जाता है 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद कि उसके पास कितना उसको अडेप्ट करने की कैपेसिटी है। देखिए ध्यान दीजिए कि आप बच्चे को पहचान सकते हैं कि क्रिकेट में वो आगे जा सकता है कि नहीं। जी जी जी। अच्छा, उसकी ये पता चल जाता है, उसका शॉट मारने का तरीका, उसका कैच पकड़ना सामने ही कोई धीरे ही से बॉल प्लास्टिक बॉल से फेंका तो बच्चे जैसे टीवी में देख के वो कितना बड़े प्लेयर को देख के वो अडॉप्ट कैसे करते हैं कैच को पकड़ने का, उसके बाद तो धीरे धीरे आगे जाते हैं। जो कहते हैं कि बच्चे का गुण जो है पालने में ही पता चल जाता है। जी। तो उसी तरह से वो पहचान ले सकते हैं। एकदम पता। दूसरी दूसरी बात ये कि जो बच्चा क्रिकेट में आया है, खेल रहा है, उनको क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए। वो जिस भी कैंप से स्टार्ट करते हैं, ये कोई मैटर नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर कौन कैंप से, आपके घर के आसपास जो भी क्रिकेट, बहुत सारे क्रिकेट कैंप अभी ऑल ओवर इंडिया में, शायद कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, थोड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट माने किसी स्टेट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट जिसमें कई सारे क्रिकेट कैंप नहीं है, क्योंकि क्रिकेट सिखाने का एक खोर भी लगा हुआ है और वो एक आपको अर्न करने का भी एक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, अर्न करने का भी है। तो आपके घर के आसपास जो भी कैंप में आप जा सकते हैं, आपके लिए इजी प्रोसेस में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। शुरू में कुछ दिन तक आपके गार्जियन पहुँचा सकते हैं, मतलब एकदम छोटा बच्चा तो अकेले जा नहीं पाएगा। तो वहाँ का जो कोचेज रहते हैं, जो गाइडलाइंस देते हैं, उनकी हर बात को फॉलो करना जरूरी है। पहला अनुशासन बहुत जरूरी है। कोच को भी जानना होगा कि सारे बच्चे, उनके जितने भी ट्रेनिंग है, सबको इक्वल नज़र से देखना है, क्योंकि वो बच्चा में अगर टैलेंट होगा तो 2 साल लगेगा उसको टैलेंट को उभार के आने में। अगर एक कैंप में 50 एक एज ग्रुप का बच्चा खेलता है तो उसमें 3 ही 4 प्लेयर ऐसा निकलते हैं उस कैंप से जो आगे जाके अपना नाम बहुत रोशन कर पाए, कैंप का भी और अपना गुरु का भी नाम रोशन कर पाए। लेकिन फिलहाल तो उनको देखना है कि सारे बच्चे उनके लिए इक्वल है और बच्चे को जो भी चीज़ उनके कोच जो बोलते हैं उसको ये करना है और क्रिकेट के प्रति समर्पित रहना है। ठीक है, पढ़ाई अपने जगह पर, पढ़ाई लिखाई तो करना ही है, लेकिन आज के तारीख में अगर एक अच्छा क्रिकेटर कोई भी बॉयज़ या गर्ल अगर बनना चाहते हैं तो उसकी मेहनत इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा तो पढ़ाई पर इफ़ेक्ट करता ही है, क्योंकि उसको दिन में मिनिमम 6 से 7 घंटा उस पर क्रिकेट पर देना पड़ता है। मतलब उसका फिजिकल जो ट्रेनिंग होता है उस पर, वेट ट्रेनिंग एक सर्टेन एज के बाद वेट ट्रेनिंग जो होता है, उसके बाद अपना बैटिंग बॉलिंग जो भी करते हैं वो अपना स्किल्स डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो सब करने के बाद उसके पास उतना बट नेचुरल आदमी का शरीर है, किसी को कोई भी थकता है और इसमें, लेकिन उसको मैनेज उसी तरह से करना है। हम लोग पढ़ाई लिखाई को साथ में ज़रूर करना है, लेकिन क्रिकेट में आपको डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद ही तैयार कर सकते हैं। अच्छा। आप खुद अगर हार जाइएगा तो कोच बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। कोच के लिए तो 50 प्लेयर है, वो सबको मोटिवेट करते हैं। तो हिम्मत, आत्मविश्वास, अनुशासन, जी एकदम ये क्रिकेट क्या कोई भी स्पोर्ट्स में ये जरूरी है, या आप यूँ बोलिए कि जिंदगी के हर पहलू में। बिल्कुल। हम एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है या उनको नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है, संवारा है बच्चों को, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ चूँकि हम खुद भी एक लेवल तक बहुत दिन तक खेले हैं, सबा करीम, MS धोनी भी हम लोग एक साथ क्रिकेट शेयर किए हैं, खेले हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग, बहुत मैंने हम अलग अलग पैमाने पर कभी मैनेजर बने हैं, कभी सिलेक्टर भी बने हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ईशान किशन का सिलेक्टर थे वही 2010 में बिहार अंडर 16, उस समय बिहार में वो रहता था और लड़का पटना ही का लड़का है, पटना में पले बड़ा है, लेकिन चूंकि बिहार की मान्यता उस समय मेन स्ट्रीम में ख़त्म हो गई थी, तो उनके पापा मम्मी, उनके गार्जियन ने ये निर्णय लिया कि उसको झारखंड भेजा जाए और झारखंड में उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन 2010 की बात है जब वो हम उसका चीफ सिलेक्टर थे एसोसिएट के लिए बिहार टीम की, तो हमारे मैंने उस टीम में हमने उनका सिलेक्शन किया था। अच्छा। हमारे साथ और भी सिलेक्टर्स मिल के आज वो लड़के जो हैं वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर में से शामिल है। उनके नाम से ओडीआई में बिल्कुल सही चुनाव किया था। जी देखिए ये अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं कई बार, ये तो गुरु की भी गलती होती है, लेकिन आपने सही चुना। देखिए एक्चुअली चूंकि आपने ये बात बताया, एक्चुअली गुरु जानबूझ के गलती करना नहीं चाहते, सिलेक्टर्स जो रहते हैं, लेकिन मजबूरी कभी कभी क्या होता है कि एक साथ
250-300 बच्चे ट्रायल देने आते हैं, कोई एक ट्रायल, हाँ। 1 या 2 दिन का ट्रायल होता तो है। एरर कभी हो जाता है। तो उसमें से आपको अगर कैंप कभी होगा तो 25 लड़के चुनने हैं, तो आपको 25 लड़के चुनने हैं, तो करीब 250 प्लेयर को आपको तो रिजेक्ट कोई करना है। एक तो ईशान किशन का, और किसी बच्चे के बारे में आप बताना नहीं, चाहेंगे? ऐसा कुछ? ऐसे बहुत बहुत बच्चे हैं, बहुत लड़के लड़कियां हैं, सबको नाम लेके उचित नहीं है क्योंकि होता है पार्शियलिटी। हाँ, थोड़ा देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। ईशान ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि उसके नाम आप कहीं पर ले सकते हैं, लेकिन उससे अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको हमने सिलेक्शन किया या जिसको बढ़ावा दिया या कोशिश किया जिसको मोटिवेट करने का, उन लोग पटना डिस्ट्रिक्ट या गया डिस्ट्रिक्ट या बिहार भी खेल रहे हैं। मेरी अपनी बेटियां बिहार खेलती है रेगुलर 3 साल 4 साल से, तो उन लोग सबका अगर नाम हम लेंगे तो बाकी के साथ थोड़ा बेईमानी होगी, क्योंकि सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, तभी कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल किए हुए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो लोग और अच्छा करें, स्टेट का नाम बढ़ाए। तो सौरभ चक्रवर्ती जी से हमारी बातचीत, खेल ढाबा की बातचीत कैसी लगी बताइएगा। और अंत में एक निवेदन ये है कि ये चैनल खेल से जुड़ी हुई खबरों को हमेशा सामने रखता है, आगे बढ़ाता है। नए खिलाड़ियों को हमेशा खेल ढाबा आगे बढ़ाता रहा है। तो ये बातचीत अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बहुत धन्यवाद सौरभ चक्रवर्ती जी, थैंक यू। थैंक यू सर।